जंगल का नहीं। वो जंगल दुनिया के खूबसूरत तरीन जंगलात में से था। दरिया और नहरें भी जंगल से गुजरती थी, जिसकी बहस जानवरों की भी बेताब थी। लेकिन अफसोस, जंगल में तमाम जानवर हंसी खुशी नहीं रहा करते थे, जिसकी वजह यहाँ का हुक्मरान यानी शेर था, जिसने जंगल में अदलो इंसाफ की धज्जियां बिखेर रखी थी। जब चाहता और जहाँ चाहता मासूम राया यानी जानवरों पर हमला करता और अपना शिकार बना लेता। लेकिन किसी के पास इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना थी। लिहाजा तमाम जानवरों के मशवरे से आज जंगल के एक खुफिया मकाम पर तमाम जानवर इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन फिर भी सब भी एक डर खौफ में मुब्तला थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि ये जंगल के कानून के मुताबिक एक गैर कानूनी इज्तिमा था, जिसके लिए जंगल के बादशाह यानी शेर बहादुर से ना इजाज़त ली गई थी और ना ही इन्हें मदऊ किया गया था। रात के अंधेरे में होने वाले इस इज्तिमा में जब तमाम जानवर इकट्ठे हो गए, तो बी लुमड़ी ने बातचीत शुरू करते हुए कहा कि दुनिया के तमाम जंगलों में एक नया जुल्म नाफिज हो चुका है, जिसके तहत तमाम जानवर अपनी मर्जी से अपना बादशाह मुंतखब करते हैं, जिसकी जिम्मेदारियों में जानवरों की जिंदगी की हिफाजत करना और इन्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आज़ादी फराहम करना है। जबकि हर जंगल में जानवरों को यह भी आज़ादी है कि वो जिसे चाहे अपना बादशाह मुंतखब करे। जिसके बाद बहुत से जंगलात में अब शेर बादशाह नहीं है, बल्कि कई हाथी, बिनसिया और लोमड़ी भी बादशाह के मनसब पर फैज है। लिहाजा हमें भी अब अपने जंगल में ऐसा ही निज़ाम चाहिए। लोमड़ी की बातें जानवरों को इंतहाई भली महसूस हो रही थी। जब लोमड़ी ने अगला जुमला अदा किया, तो कई जानवरों का दिल चाह के लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर खूब नाचे। इसने कहा था कि नए निज़ाम में शेर पर यह पाबंदी भी लगाई जा सकती है कि वो अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे जंगल में जाकर शिकार करने का पाबंद हो, जिससे जंगल के तमाम जानवरों की जिंदगियां महफूज हो सकेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जानवरों की खुफिया महफिल पूरे शबाब पर थी कि अचानक शेर की धार ने पूरे मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया। इससे पहले के जानवर अपनी अपनी महफूज पनाहगाहों का रुख करते, लोमड़ी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा कि किसी को जानने की जरूरत नहीं है, शेर से अभी बात की जाएगी ताकि जंगल में नया निज़ाम नाफिज किया जा सके। लोमड़ी की कड़कदार आवाज के बाद तमाम जानवर रुक गए। इतनी देर में शेर भी इज्तिमा के नज़दीक पहुंच चुका था। इससे पहले के जानवर अपनी बात शुरू करते, शेर बादशाह ने चंद मिनटों में इज्तिमा में शरीक एक हिरन पर वार किया और मिनटों में चट करके लोमड़ी ने इस पर भी तमाम जानवरों को रोक कर रखा कि एक हिरन की कुर्बानी देकर अगर जंगल में निज़ाम तब्दील हो गया तो हजारों जानवरों की जिंदगियां महफूज हो सकेंगी। अब शेर का पेट भर चुका था, लिहाजा दीगर जानवरों को जिंदगी कुछ महफूज नजर आने लगी। लोमड़ी ने आगे बढ़कर शेर से कहा कि तमाम जानवरों ने मुतफिका फैसला किया है कि हमें जंगल का निज़ाम तब्दील करना है और तमाम जानवर अपनी मर्जी से
जंगल का नया बादशाह चुनना चाहते हैं और नया बादशाह जो भी होगा वो आप यानी शेर बहादुर का भी बादशाह होगा और आपको नए बादशाह का हर फैसला तस्लीम करना होगा, वरना तमाम जानवर ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। शेर बहादुर भी मूड में थे, पेट भी भरा हुआ था, लिहाजा ना जाने किस तरह में इन्होंने जानवरों को जंगल का निज़ार बदलने की इजाज़त दे दी और इन्हें नया बादशाह मुंतखब करने की इजाज़त भी दे दी। लोमड़ी ने यहाँ भी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर बादशाह मुंतखब कराने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगली सुबह शेर बहादुर का मूड तब्दील हो गया तो क्या होगा। बहरहाल राय दही का इस्तेमाल शुरू हुआ। बादशाह के लिए शेर, हाथी और गैंडे मैदान में उतरे। तमाम जानवर पहले ही शेर को रद्द कर चुके थे, लिहाजा तमाम जानवरों ने ताकत और अकल के हिसाब से हाथी को सबसे ज़्यादा वोट देकर नया बादशाह मुंतखब कर दिया, जबकि हाथी ने अपने पहले फैसले में लोमड़ी को अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया और फिर उस वक्त लोमड़ी के मशवरे से हाथी जो जंगल का नया बादशाह बन चुका था, हुक्म सदर किया कि शेर आज के बाद से इस जंगल में किसी भी जानवर को अपने शिकार का निशाना नहीं बनाएगा और शिकार करना लाजमी भी हो तो इसे दूसरे जंगल में जाकर शिकार करना होगा। हाथी के हुक्म पर पूरा जंगल खुशियों और तालियों से गूंज उठा। रात भर जश्न मनाया गया, जबकि शेर अपने गलत फैसले में पछता रहा था। वो समझ रहा था कि जंगल के जानवर शेर बहादुर की ताकत से मरहूब होकर इसे ही बादशाह मुंतखब करेंगे, लेकिन जानवर अब समझदार हो चुके थे, जबकि हाथी और इसकी मशीर लोमड़ी मिलकर शेर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे। शेर ने भी सोच रखा था कि किसी भी मुनासिब वक्त पर वो अपनी बादशाहत वापस लेकर रहेगा, जिसके लिए इसने मनसूबाबंदी शुरू कर दी। कई माह जंगल में सुकून से गुजरे। जानवरों को जंगल जन्नत लगने लगा। सबकी जिंदगियां महफूज थी। जंगल में अब दूसरे जंगलों से भी जानवर आकर रहने लगे, जबकि शेर को अपनी खुराक के लिए दूसरे जंगलों में जाकर शिकार करना पड़ रहा था। हाथी भी बादशाह बनकर खुश था, जबकि लोमड़ी भी अपनी अकल से जंगल का निज़ाम चलाने में हाथी की मदद कर रही थी। जंगल में तमाम ही जानवर खुश थे सिवाय शेर के, जिसकी बादशाह छिन गई थी और वो सामने आकर हाथी के सामने मुजामत नहीं कर सकता था, क्योंकि लोमड़ी इसकी हर साजिश नाकाम बना देती। लिहाजा शेर इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक लोमड़ी हाथी के पास बतौर मशीर मौजूद है, इस वक्त तक वो अपनी बादशाहत लेने में कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा किसी भी तरह लोमड़ी को अपने साथ मिलाना है। जिसके बाद शेर ने लोमड़ी को अपने पास खाने पर बुलाया। इसकी अक्लमंदी और हाथी के लिए इसकी मुशावरत की तारीफ भी की। फिर शेर ने इसे अपनी तकरीब बयान की, जब से बादशाहत गई है इसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई और वो किसी भी कीमत पर बादशाहत वापस चाहता है, जिसके लिए वो हर कीमत अदा करने पर तैयार है। काफ़ी देर सोचो विचार के बाद लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। वो शेर से बोली, ठीक है,
تمہیں بادشاہت واپس مل سکتی ہے، لیکن اس کی بھی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ شیر نے فوراً کہا مجھے ہر قیمت منظور ہے، جس پر لومڑی نے جواب دیا تو پھر سنو، اس کی قیمت بادشاہت ہوگی۔ شیر غضبناک ہوتے ہوئے بولا بادشاہت کے لیے تو سب کر رہا ہوں، بادشاہت کیسے دے دوں؟ لومڑی نے جواب دیا کہ میں جنگل میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ سب ہاتھی سے نلا ہو کر اسے بادشاہ سے ہٹانے پر تول جائیں گے، جس کے بعد میں جنگل کی بادشاہ سنبھال لوں گی، جس پر سب جانور راضی بھی ہو جائیں گے، لیکن جنگل میں اصل حکمرانی تمہاری چلے گی۔ شیر کو یہ بات پسند ہے، جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ لومڑی جنگل میں حالات خراب کرے گی، جس میں شیر ہر ممکن مدد کرے گا تاکہ بادشاہ ہاتھی سے لی جا سکے۔ اب جنگل کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں، ہاتھی کی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، لومڑی کو بادشاہت بھی مل سکتی ہے۔ صورتحال پیچیدہ ہے۔ اس وقت ہاتھی اپنے ہی قبیلے کے رکن لومڑی اور شیر کے ساتھ دستگیرب آئیں، جنگل میں آنے والے کسی بھی تبدیلی سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا پارٹ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، نیکسٹ پارٹ آ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔